ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में 12 अध्याय के प्रथम श्लोक में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है उस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और वह जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। अर्जुन, जो जीव रूप से क्षेत्रज्ञ है तू उसे मुझे ही जान। यही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसी को ज्ञान कहते हैं अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा कि शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और इन दोनों के तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भारत तुमसे कहूँ करऊँ बखानों। हे भरतवंशी अर्जुन, तुमसे मैं साफ साफ कहता हूँ, जीव स्वरूप मुझे ही जानो। जो जीव स्वरूप से संसार में जी रहा है वह मैं ही हूँ। भारत तुमसे करूँ बखानो, अर्जुन तुमसे करूँ बखानो, जीव रूप मुझको ही जानो। प्रकृति पुरुष का है जो ज्ञाना। प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति पुरुष का है जो ज्ञाना, ब्रह्म ज्ञान उसको मैं माना। जो प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है कर लेता है यथा तथ्य जैसा है वैसा तत्वात्मक समझ लेता, उसी को ज्ञान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एकमेवा अद्वयं ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म है और यहाँ कोई दूसरा नहीं है। आदावन्ते यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जो आदि में नहीं और अंत में भी नहीं, वह वर्तमान में भी नहीं है। यह संसार, यह माया, यह प्रपंच, यह जड़ जगत आदि में नहीं है। ब्रह्म ही व केवलम। उस समय ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा था आदि। और बीच में ये दिखाई देता है पर अंत में भी नहीं है। ब्रह्म ही व केवलम, अंत में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। तो बीच में जो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आदावन्ते, आदि में जो नहीं है, अंत में भी जो नहीं है, वर्तमाने पे तथा वर्तमान में भी वह है नहीं। सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा। तो है क्या कि जो सर्वव्यापी परमात्मा है वही सर्वभूता अंतरात्मा, सभी भूत प्राणियों की आत्मा है, सभी भूत प्राणियों का स्वरूप है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्वेतासुर उपनिषद के ऋषि कहते हैं
कि परमात्मा की लीला तो देखिए आप, वो स्वयं भोक्ता बन गया है और स्वयं भोग्य भोगने लायक पदार्थ बन गया है, और प्रेरतारम उन पदार्थों को भोगने की प्रेरणा देने वाला भी स्वयं बन गया। क्या बात! भोक्ता भोग्यम प्रेरतारम च मत्वा, आप ऐसा मानो, तीन हैं ये, लेकिन तीनों को ऐसा मानो, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्, यह सब तीन प्रकार से जो कहा गया है यह ब्रह्म में तत्, यह ब्रह्म ही है। तीनों प्रकार से जो कहा गया वह ब्रह्म है। भोक्ता भोग्य और प्रेरतारा, तीनों प्रकार के ये ब्रह्म ही है। तत्त्वमसि, और अर्जुन वही तुम हो, वही तुम हो। तत्त्वम असि, वही में। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया है तत्त्वमसि शब्द का, और 9 बार में उसे समझा दिया। 9 बार में समझने की बात श्वेत केतु ने कहा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्मैवेदं सर्वम, और ये सब कुछ जो दिखाई देता है ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैवेदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, यह नानत्व तो कुछ भी नहीं है। यहाँ नानत्व तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मैवेदं वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो इस ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है कि वो ब्रह्म ही हो जाता है। जीव एव सदा ब्रह्म, जो जीव बना हुआ है, ये जीव होने का ढोंग रच रहा है, ये जीव बनने का पाखंड रच रहा है, ये जीव की तरह जी रहा है, ये सदा ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है। हाँ। भगवान की लीलाएं आप सुनते हो भागवत में, बड़ी सुंदर हैं। भगवान कहीं जो लीला है अलौकिक करते हैं तो वैसे दबी जबान से कहूँगा कि कभी तो वो माखन चोरी का ढोंग करते हैं। भगवान है ना, लीला है। ये भगवान भी ढोंगी बाबा। द्वेष देखने वाले भगवान में भी ढोंग देख लेते हैं, जबकि ये ढोंग नहीं है, ये भगवान की पवित्र लीलाएं हैं और यह स्वरूप को समझने के लिए हैं, भगवान की पवित्र लीलाएं। तो भगवान लीलाएं करते हैं, चोरी की लीला करेंगे, माखन चोरी की, कहीं चीर हरण की लीला करेंगे। माखन चोरी का मतलब है अपने शरण में आने वाले जो पवित्र भक्त हैं उनके मन को चुरा लेना। मन सबको प्रिय है, मन को जो अच्छा। माखन चोरी भगवान ने सबके मन को चुरा लिया। चीर हरण की लीला है, भगवान ने सबके वासना रूपी वस्त्रों को चुरा लिया। तो जिसके वासना रूपी वस्त्र भगवान अपहरण कर लेते हैं और कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। लीला है ये समझने के लिए। कदम का वृक्ष क्या है? कदम का वृक्ष है प्रभु, कदम का वृक्ष है वैराग्य। कदम वैराग्य तरु शाखा पे हरजू पट लिए बैठे। कदम वैराग्य तरु शाखा पे हरजू पट लिए बैठे। विवेकादि सखाओं को खेल अचरज दिखाते हैं। विवेकादि सखाओं को खेल अचरज सिखाते हैं, दिखाते हैं। विवेक, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता, वैराग्य आदि सब सखाओं को अजीब खेल दिखा रहे हैं।
भगवान। तो भगवान वस्त्र कौन से चुराते हैं, ये तो लीलाओं के माध्यम से समझाने के लिए दृष्टांत दिए गए हैं कि उन्होंने गोपियों के चीर हरण किए, वस्त्र हरण किए। अब आप ये भी समझो कि गोपियां कहते किसे, और ब्रजगतौ धातु से ब्रज शब्द की रचना हुई है। इस रहस्य को महापुरुष ही समझाते। गोपी कहते हैं गौना में इंद्रियों का है, और पी का भाव है जो भगवत रस का पान करती हैं उनको गोपी कहते हैं, क्योंकि भगवान रसोवैस है, रस स्वरूप है भगवान। और भगवान के स्वरूपगत जो रस है, उस रस का जो इंद्रियां पान करती हैं उन इंद्रियों को गोपी कहते हैं। उन इंद्रियों के वस्त्रों को हरण करना, तो वस्त्र को वासना रूपी वस्त्रों को हरण करना। तो भगवान जो मेरे भगवान के स्वरूप रस का पान करना चाहते हैं, भगवान उनके वासना रूपी वस्त्रों का हरण कर लेते हैं और वैराग्य शाखा पर बैठ जाते, वैराग्य के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। ये भगवान की लीला है, इनको समझना है। आत्मैव इदं सर्वं वेद अहम ब्रह्म अस्मि इति। आत्मानम एव अवेद अहम, आत्मा को ही जानो, अहम ब्रह्म अस्मि, कैसे जानो कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं, जो ब्रह्मवित् ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म को जान लेता है, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। बिना वेद पढ़े हुए, बिना ब्रह्म ज्ञान किए हुए कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो वेद पढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं, जो ब्रह्मवित् होते हैं वही स्वयं ब्रह्म कहलाते हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह जो जीव है वो ब्रह्म से अपर कोई दूसरा नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः है, यह जो जीव है यह न अपरः, यह दूसरा नहीं है। ब्रह्मैव केवलम, यह ब्रह्म ही है। एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, जीव और ब्रह्म में जो थोड़ा भी अंतर करते हैं, थोड़ा भी अंतर देखते हैं, तस्य भयम भवति, उनको मृत्यु का भय होता है। वो बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। मृत्यु स मृत्युम अवाप्नोति, यह नानेव पश्यति, वह एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु के बाद तीसरी मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद वो मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो कभी अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, यह नानेव पश्यति, जो यहाँ नानत्व देखते हैं। नानत्व क्या है कि ब्रह्म और है और जीव और है, मैं और हूँ और परमात्मा और है। जो इस प्रकार देखते हैं वह मृत्यु से बढ़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, इस संसार रूपी सागर में उछल डूब करते रहते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। फिर भगवान से परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये संसारे खलु दुस्तारे
कृपया पारे पाहि मुरारे। हे भगवान, आप कृपा करके मुझे इस संसार सागर से उद्धार कीजिए मेरा। वेद कहता है सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम सत तुमेव तुमेव तत्। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो परमात्मा है, सतुमेव, वह तुम हो। तुम वह हो, वह तुम हो, तुम वह हो। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम सत्वमेव तुमेव तत्। आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम किम करिष्यति। आत्मा और ब्रह्म में भेद है ही नहीं। जब एक ही है तो भेद करने वाला आया कहाँ से। आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम। आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। किम करिष्यति, तो कौन कर सकता है। जब भेद ही नहीं है तो उनमें अंतर भेद कौन कर सकता है। कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं, कोई अवकाश नहीं। आत्मा ब्रह्म ही भवति। आत्मा ब्रह्म ही होता है। आत्मा ब्रह्म ही होता है। सद्रूपत्वात्, चिद रूपत्वात्, आनंद रूपत्वात्, अविक्रियत्वात्, असंगत्वात्, परिपूर्णत्वाच्च। क्योंकि जैसे ब्रह्म सतरूप है, आत्मा भी सदरूप है। ब्रह्म चितरूप है, चेतन स्वरूप है, आत्मा भी चेतन स्वरूप है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आत्मा भी आनंद स्वरूप है। ब्रह्म क्रिया रहित है, अविक्रियत्वात्, क्रिया रहित है। ऐसे आत्मा भी क्रिया रहित है। ब्रह्म असंग है, आसक्ति से रहित है और संग दोष से भी रहित है। ऐसे ही आत्मा भी संग दोष से रहता है। परिपूर्णत्वाच्च, परिपूर्णत्वाच्च, और ब्रह्म परिपूर्ण है, सब ओर से परिपूर्ण है। आत्मा भी परिपूर्ण है। इसलिए ब्रह्म ही भवति, आत्मा ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म ही है। अयम आत्मा सन्मात्रो नित्य शुद्धो बुद्ध सत्यो मुक्तो। यह आत्मा सत्स्वरूप मात्र है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, मुक्त है, निरंजन स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पर प्रत्येक एक रस है। और जो संसार दिख रहा है इससे परे है और सबके भीतर है, एक रस है। वासुदेवात्मकम अन्य वासुदेव आत्मकान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। स्मृति में कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वासुदेव भगवान का ही स्वरूप है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वासुदेव भगवान का ही स्वरूप है। यह आप 13वें अध्याय के 2 श्लोक की व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। वासुदेव आत्मकान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को वासुदेव आत्मक ही कहा है। आत्मानश्च परस्यापि
यह करोत्य अंतरोदरम, आत्मा में और परमात्मा में जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, आत्मा में और परमात्मा में जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, तस्य भिन्न दृशो, और उस भेद दृष्टि रखने वाले को मृत्युर्विदधे भयम उल्वणम, उसको मृत्यु का भय होता है, भयंकर भय होता है मृत्यु का, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है आत्मा में और परमात्मा में। एक समस्तम इधियास्ते किंचन, यह सब कुछ एक ही है, यह थोड़ा भी उस अच्युत स्वरूप परमात्मा से परे नहीं है, कुछ भी परे नहीं है। सोहम सच त्वम, वही परमात्मा स्वरूप मैं हूँ और वही परमात्मा स्वरूप आप हैं, तुम हो। सच सर्वमेतत्, और यह जो कुछ दिखाई देता है यह सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है। जो कुछ भी दिखाई देता है यह सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है। आत्मस्वरूपम तेज भेद मोहम, ऐसा आत्मस्वरूप सब कुछ जानकर भेद का और मोह का दोनों का परित्याग करो। क्योंकि भेददर्शी को मृत्यु से मृत्यु बढ़कर प्राप्त होती है, मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, वो कभी मृत्यु से छूटता नहीं। और मोहम, और मोह एवं महामृत्यु, और जब तक जीवित रहता है और मोह में जीवित रहता है तो वो उस समय उसकी बड़ी विचित्र अवस्था होती है कि न वो जीता है न मरता है, संसार में दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए भगवान ने कहा मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ये मोह जो है वो महान मृत्यु है, इसको जीतो। परात्मनोर मनुष्येन्द्र विभागो अज्ञान कल्पित है। परमात्मा में और इस जीवात्मा में जो भेद है वो विभागो अज्ञान कल्पित है। ये जो अंतर दिखाई देता है वो अज्ञान के कारण दिखाई देता है, वह अज्ञान के द्वारा कल्पित है अंतर, वस्तुतः अंतर नहीं है, लेकिन अज्ञान के द्वारा कल्पित अंतर है। इसलिए इस अंतर को समाप्त करो, तभी जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी, जब अंतर समाप्त होगा। और अंतर समाप्त करना ही है, श्रेय को प्राप्त करने के लिए अंतर समाप्त करना पड़ेगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकारात्, कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार आदि भी इस पृष्ठो जीव। अब जीव का स्वरूप समझ लें कि जीव जो बना हुआ है वो कौन बना हुआ है, जिसके अंदर कर्ता का अहंकार है कि मैं करता हूँ, जिसके अंदर भोक्ता का अहंकार है कि मैं भोगता हूँ, आदि आदि। कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार आदि भी इस पृष्ठो, जिसे कर्ता का अहंकार और भोक्तृत्व का अहंकार स्पर्श कर लेता है, उसके कारण ही वह जीव कहलाता है। सर्वमिदम अहम च वासुदेव, जबकि यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही वासुदेव हैं, वासुदेव का ही स्वरूप है। और जब ये ज्ञान हो जाए
कि यह सब कुछ और मैं वासुदेव का स्वरूप हूँ। तत्र कह मोह कह शोक है एक त्वम अनुपश्यते। वहाँ कहाँ मोह और कहाँ किससे मोह और किससे शोक, क्योंकि एकत्वम अनुपश्यत है, एक परमात्मा दर्शन का ही आनंद मिलता है। इधर भी परमात्मा है उधर भी परमात्मा है। अपना मेरा स्वरूप है, यही परमात्मा स्वरूप है। आपका जो स्वरूप है वह भी परमात्मा स्वरूप है। और इस स्वरूप को जानने में ही आनंद है। इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता भगवान दिखा रहे हैं। यह जो क्षेत्र है शरीर है, यह जो शरीर है ये क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो यह शरीर है और इस शरीर को जानता कौन है? मैं जानता हूँ, पूरे शरीर को जानता हूँ। कहाँ दर्द होता है, आँख में, कान में, पेट में, पीठ में, सब नहीं, दूसरे नहीं जान पाते, लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं ही। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। हे अर्जुन, वो जो क्षेत्रज्ञ है तू उसे मुझे ही जान, वो मैं ही। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और एक क्षेत्र में नहीं, जितने भी शरीर हैं सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर को जानने वाला है, सब शरीरों में होकर शरीरों को जान रहा है, वो मैं ही। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। मेरा ही स्वरूप, मेरा ही अंश जीवलोक में जीव होकर के भटक रहा है। जीव भूत सनातन, जबकि वो जीव होकर भटक रहा है पर है सनातन तत्व। अर्थात मैं भी सनातन हूँ, वो भी सनातन है। मैं भी नित्य हूँ, वो भी नित्य है। मैं भी शाश्वत हूँ, वो भी शाश्वत है। मैं भी सत्य स्वरूप हूँ, वो भी सत्य स्वरूप है। और मैं भी चेतन स्वरूप हूँ, वो भी चेतन स्वरूप है। मैं भी आनंद स्वरूप हूँ, वो भी आनंद स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मेरा ही अंश है। तो आज के प्रसंग में तत्वात्मक चर्चाओं को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको गीता के भाव विचार अच्छे लगे, इनको जीवन में श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निध्यासन करें, और फिर उसी स्वरूप में परमात्मा स्वरूप के साथ एकता करें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए, आपको गीता दर्शन पर विचार भाव अच्छे लगे, जो तथ्यात्मक तत्वात्मक ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, आपको अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सभी के पवित्र पावन चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।